आज है 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में भाजपा सरकार का खाका खींच गए अमित शाह, चपई सोरेन पर खेला दांव। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड सरकार का खाका खींच गए। उन्होंने कहा कि झामुमो ने चपई सोरेन का अपमान किया, लेकिन हम भाजपा की सरकार बनते ही उनका सम्मान करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चुनाव में गठबंधन को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री बेरमो विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में चांपी पंचायत के अंबाटोला फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती ने झारखंड में बीजेपी के लिए किया चुनाव प्रचार। झारखंड में पहले चरण की विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 11 नवंबर को राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस गठबंधन से सीएम हेमंत सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता प्रचार के मैदान में डटे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 18 माह का डीए एरिया जल्द मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण खबर आई, जिसमें उन्हें 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर मिलने की संभावना जताई गई। ये एरियर उन कर्मचारियों के लिए है जिनका भत्ता कोरोना महामारी के दौरान रोका गया था। इस समय सरकार ने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते को रोकने का निर्णय लिया था। जमशेदपुर में 139 कंपनी मालिकों को मतदान के दिन छुट्टी घोषित करने के लिए भेजा नोटिस। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान आज होना है। ऐसे में कारखाना निरीक्षक जमशेदपुर ने परिक्षेत्र के सभी 139 कंपनी मालिकों दखलदारों को एक पत्र भेजा। इसके तहत सभी को निर्देश दिया कि वे मतदान के दिन अनिवार्य रूप से अपने यहाँ कार्यरत सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दें ताकि वो मतदान कर सकें। झारखंड और बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, 17 ठिकानों पर बोला धावा। झारखंड में मतदान से एक दिन पहले मंगलवार को ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने ये छापेमारी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में भी ईडी ने रेड की। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दोनों राज्यों के 17 ठिकानों पर धावा बोला। चपई सोरेन को सीएम बनाने के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने दी प्रतिक्रिया। चुनावी अभियान के दौरान पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी से जब पूछा गया कि अगर बीजेपी चपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दे तो क्या होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा, हमें इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा लगेगा। चपई सोरेन के बीजेपी में आने से नाराजगी के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चपई सोरेन के पार्टी में आने को लेकर बहुत पहले ही झारखंड स्तर पर उनसे बात हो चुकी थी। 3 पदाधिकारियों समेत होमगार्ड के 23 जवानों पर एफआईआर। झारखंड होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला एक बार फिर से सामने आया। इस मामले में 2 जिला कमांडेंट, जिसमें एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और एक कंपनी कमांडर की संलिप्तता सामने आई। सांसद सीपी चौधरी ने रोशनलाल के पक्ष में किया रोड शो। विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी के पक्ष में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बड़का गांव में रोड शो किया। रोड शो में पकरी, बरवाडीह, भुक्ता स्थान से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो पकरी, बरवाडीह, बरपेड़, बीएम मेमोरियल स्कूल होते हुए ठाकुर मोहल्ला, राणा मोहल्ला, काली मंदिर तक गया। विस चुनाव को लेकर एम्स में अवकाश, इमरजेंसी विभाग खुला रहेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान के अवसर पर राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इस कड़ी में रिम्स में इमरजेंसी, अंता विभाग, रक्त अधिकोष विभाग, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, रेडियोलॉजी विभाग और पाकशाला को छोड़कर सभी अन्य विभाग आज बंद रहेंगे। छात्रों ने रैली निकालकर वोटर्स को किया जागरूक। पंडित जी रोड स्थित गैलेक्सी हाई स्कूल में मतदान जागरूकता के समर्थन में एक जीवंत रैली का आयोजन किया गया। छात्रों और शिक्षकों ने मतदान को एक मौलिक नागरिक जिम्मेदारी के रूप में महत्व देते हुए रैली की। रैली में छात्र बैनर लेकर नारे लगाते हुए और सूचनात्मक पर्चे बांटते हुए शामिल हुए। प्रधानमंत्री आज देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली सभा रांगा सिरसा मैदान में दोपहर 1:45 पर होगी। वहीं दूसरी सभा गोड्डा के सिकटिया मैदान में अपराह्न 3:15 से शुरू होगी।
झारखंड में 53 जवानों को ले जा रही बस का ब्रेक फेल, पोल से टकराने के बाद दौड़ा करंट। झारखंड के हजारीबाग में एक बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल जवानों से भरी एक बस जो चुनावी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, उसका ब्रेक फेल हो गया। बस अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस एक बिजली के पोल से टकरा गई। बिजली का पोल भी 11,000 वोल्ट का था। टक्कर के बाद पूरी बस में करंट दौड़ गया। इस हादसे में किसी जवान के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा, हमने गरीबों का बोझ हल्का किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई काम किए, गरीबों के बोझ को हल्का किया और उसे अपने कंधे पर लिया। गरीबों का बिजली बिल माफ किया और हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। यानी अब घरों में 24 घंटे बिजली जलेगी, लेकिन बिजली का बिल नहीं आएगा। महेंद्र सिंह धोनी को हाईकोर्ट से नोटिस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हाईकोर्ट से नोटिस जारी हो गया है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया। दरअसल अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने कंप्लेन केस किया। इसके खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सीएम ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी दूर से यहां लोग वोट मांगने क्यों आते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत सारे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से वोट मांगने आएंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इतनी दूर से यहां क्यों आते हैं। फिर कहा कि व्यापारियों की जमात आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के साथ राजनीति कर रही है। कल्पना सोरेन ने बोली, झरिया को बेचकर खाने वाले हो गए इकट्ठे। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन झरिया विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थन में प्रचार करने आज यहां पहुंची। उन्होंने कहा कि झरिया को बेचकर खाने वाले इकट्ठे हो गए। ये लोग झरिया को बेचकर खा जाना चाहते हैं। बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर हम बचेंगे तो आलमगीर आलम ही राजा बनेगा। असम के मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर हम बचेंगे तो आलमगीर आलम ही राजा बनेगा। अगर एक समुदाय के लिए स्कूल शुक्रवार को बंद हो सकता है तो हिंदुओं के लिए मंगलवार को क्यों नहीं हो सकता। इस सरकार के मालिक आलमगीर आलम जैसे लोग हैं, इसलिए शुक्रवार को स्कूल को बंद किया जाता है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की लगातार दूसरी जीत। भारत ने महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार दूसरी जीत हासिल की। भारतीय टीम ने अपने मैच में दक्षिण कोरिया को 3-2 से शिकस्त दी। दक्षिण कोरिया की एशियन हॉकी चैंपियनशिप में यह पहली हार है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और कुमारी संगीता ने 1 गोल दागा। विदेश चंदा लेने वाले एनजीओ पर हो सकता है एक्शन। धर्मांतरण या दुर्भावनापूर्ण इरादे से विरोध प्रदर्शन भड़काने, विकास विरोधी गतिविधियों या फिर जिसके आतंकवादी या कट्टरपंथी समूहों के साथ संबंध रखने वाले एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी एनजीओ के अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार विदेशी चंदे का इस्तेमाल न करने या वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने की सूरत में ये कार्रवाई हो सकती है। खालिस्तानियों की धमकी के बीच ब्रैम्पटन मंदिर ने रद्द किया बड़ा कार्यक्रम। कनाडा में ब्रैम्पटन त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र ने 17 नवंबर को भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से आयोजित होने वाले जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। खालिस्तानी कट्टरपंथियों की ओर से हिंसक विरोध प्रदर्शनों की आशंका के चलते ये फैसला किया गया। सामुदायिक केंद्र ने पील पुलिस से हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा की मांग की। ट्रंप ने जीते ही चीन को दिया बड़ा झटका, माइक वॉल्स को बनाया NSC। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए माइक वॉल्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। माइक ने नेशनल गार्ड में कर्नल के रूप में अपनी सेवा दी है और उन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ एक सशक्त आलोचक के रूप में जाना जाता है। TRAI की बड़ी कार्रवाई, ब्लॉक की 1.77 करोड़ सिम कार्ड्स। सरकारी टेलीकॉम विभाग ने फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर बंद कर दिए। देश के 122 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए टेलीकॉम विभाग ने TRAI के साथ मिलकर यह कदम उठाया। TRAI ने पिछले महीने ही एक नई नीति बनाई जिससे अब ऑपरेटर खुद ही मार्केटिंग और फर्जी कॉल्स को रोक सकते हैं। कनाडा PM ट्रूडो के लिए एलन मस्क ने कह दी ऐसी बात, गदगद हुए भारतीय। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर ऐसी टिप्पणी की है जिससे उनके भारतीय प्रशंसक खुश हो गए और साथ ही उनके प्रशंसकों की संख्या में इजाफा भी हुआ। एलन मस्क ने ट्रुथफुल नाम की एक एक्स यूजर के पोस्ट को रीपोस्ट किया है जिसमें एक ग्राफ शेयर किया गया है जो दिखाता है कि कैसे PM ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा के प्रति व्यक्ति GDP में गिरावट आई है।
छठ पूजा के बाद रेलवे का तोहफा। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए गए। प्लेटफॉर्म और ट्रेन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। स्पेशल ट्रेन बिहार के पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, जयनगर, गया और धनबाद जैसे स्टेशन से चलेंगी। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।